तो टुडे विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 11 इंडियन जुडिशरी, जो कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट का। हमने देखा था 3 ऑर्गन्स थे, जिसमें से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और तीसरे नंबर पे आती थी हमारी जुडिशरी। तो हम अपने जुडिशरी के बारे में जानेंगे कि न्यायतंत्र, कि हमारे यहाँ पर न्याय किस प्रकार से मिलता है, कैसा उसका ढांचा है, यहाँ पर सिस्टम कैसा है, वो सब हमें यहाँ पता लगेगा। क्योंकि हर एक देश का एक अलग ही न्यायतंत्र होता है, उनका काम करने का तरीका एक अलग ही होता है। तो हमारे देश के अंदर किस प्रकार से, क्योंकि बहुत ही विशाल देश है, तो हर एक व्यक्ति तक न्याय पहुँचे। बहुत बड़ा देश है और सबसे बड़ी बात डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब वी ऑल आर इक्वल। तो ऐसे में सब तक न्याय पहुँचे, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इतने ज़्यादा मतलब एक बहुत ही बड़े मुल्क के लिए, आपको पता है चीन से हम लोग बस पीछे हैं, बाकी दुनिया के सब देशों के अंदर पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है। तो यानी कि इतने बड़े मुल्क के अंदर 135 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। इतने लोगों तक न्याय पहुंचाना ये कोई आसान कार्य नहीं है। तो इसको किस प्रकार से भारत में किया जाता है वो हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया जाए, जो आप एक पिरामिड देख रहे हैं यहाँ पर आपकी बुक के अंदर, तो ये पिरामिड जो देख रहे हैं ये हमारे देश के अंदर कोर्ट्स के अरेंजमेंट को बताता है कि हमारे यहाँ पर कोर्ट्स किस प्रकार से होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे ऊपर क्या लिखा गया है, इट इज़ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे टॉप पे रहता है, यानी कि सबसे उच्च माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो रहता है वो हमेशा लास्ट डिसीजन होता है, उसके बाद आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो कि हर एक स्टेट के अंदर एक होता है। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के अंदर एक ही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द कोर्ट, ओनली वन कोर्ट इन इंडिया। बट अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट हर एक स्टेट के अंदर होता है एक, लेकिन कुछ स्टेट्स के अंदर 2 स्टेट्स के बीच में एक हाई कोर्ट भी रखा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर दिया जाए तो पंजाब और हरियाणा जो है उन दोनों का एक ही हाई कोर्ट है, दैट इज़ हाई कोर्ट ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो हाई कोर्ट स्थित है वो दोनों के ही मुद्दों को सुनता है। उसके नीचे आती है हमारी डिस्ट्रिक्ट और तालुका कोर्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और तालुका कोर्ट्स ये सब हाई कोर्ट से नीचे आते हैं। उससे भी नीचे एक हमारा पाया रहता है, एक पायदान रहता है, जो है ट्रायल कोर्ट्स एंड स्पेशल कोर्ट्स का। तो ये हमारे देश के अंदर न्याय व्यवस्था है कि किस प्रकार से कोर्ट्स जो हैं वो स्थित हैं। अब अगर आप लोअर कोर्ट में अपील कर रहे हैं, वहाँ पे आपको अगर संतुष्ट है आप न्याय मिलने से तो आप आगे मत जाइए, लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं है न्याय मिलने से तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप वहाँ भी संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। आप वहाँ भी संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप वहाँ भी संतुष्ट नहीं है तो फिर आप अपने घर पे जा सकते हैं, क्योंकि उसके आगे आप कहीं नहीं जा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो मान्य रहता है, अगर आपको वो भी मान्य नहीं है देन नो ऑप्शन इज़ देयर, ठीक है। बट फिर भी हम देखते हैं कि हमें कितने सारे ऑप्शंस मिले अपील करने के, लेकिन कुछ मुल्कों के अंदर तो ऐसा नहीं होता है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी की। अब जुडिशरी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है इंडियन सिटीजन्स, यानी कि हम लोगों की जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर कभी कुछ मतभेद खड़ा हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, या फिर 2 स्टेट्स के बीच में, तो फिर क्या करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि घर के अंदर आप 2 भाई हो या 4 भाई बहन हो, ओवरऑल कितने भी हो आप लोग घर के अंदर, अब आप झगड़ा कर लेते हो तो सीधा कहाँ जाते हो, सबसे पहले कंप्लेंट मम्मी के पास लेके जाते हो। अगर वहाँ से आपको संतुष्टि ना मिले तो हम भाई को डरा देते हैं, रुक जा भाई, पापा को आने दे, पापा से तेरी धुलाई करवाऊंगा मैं। तो हम जाते हैं पापा के पास, ठीक है। तो यानी कि हमारा मसला सुलझ जाता है कि मम्मी से अगर बात करके हम चाहते थे कि भाई हमें न्याय मिले, तो हम मम्मी के पास गए, लेकिन मम्मी ने थोड़ा सा मतलब हमारी बात को प्रॉपर्ली नहीं सुना या थोड़ा सा ढीले में फैसला दिया। चलो कोई बात नहीं बेटा, होती है, गलती होती है, जाने दो, सॉरी सॉरी बोल दो भैया को, बस हो गया, ठीक है। यही होता है ना घर में। लेकिन जब पापा के पास जाते हैं तो थोड़ा सा हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है ना, पॉजिटिव रिजल्ट। हमारी गलती होती है तो हमें रिएक्शन भी मिलता है सामने से, उल्टा भी। और अगर सामने वाले की गलती होती है तो फिर वहाँ भी थोड़ा रिएक्शन मिलता है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिलता है पापा से, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हमारी कॉमन न्याय व्यवस्था होगी। लेकिन अगर पापा में झगड़ा कर ले, वो कहाँ जाएंगे भाई,
अब दो कोर्ट्स के बीच में झगड़ा हो गया, समझ रहे हो? तो ऐसी सिचुएशन यानी कि जब दो स्टेट्स के बीच में झगड़ा हो जाता है तो वो कहाँ जाएंगे? तो ऐसे मुद्दों के लिए जुडिशरी काम करती है। अब स्टेट अपने आप में बहुत बड़ी जगह है, लेकिन जब दो स्टेट्स के बीच में कोई मसला होता है या स्टेट और केंद्र सरकार के बीच में कोई मसला होता है तो ये सब चीज़ों के लिए हम जुडिशरी के पास जाते हैं, यानी कि उस पर भी कोर्ट में जाया जाता है। जैसे बहुत सारे आज भी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ मसला चल रहा है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो पंजाब और हरियाणा को अलग हुए काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी अभी बाउंड्री इशू चल रहा है कि बाउंड्री किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, कौन कम लेके बैठे कौन ज़्यादा लेके बैठे। फिर पानी वाटर की मुद्दा भी बहुत बड़ा है क्योंकि पंजाब जो है वहाँ पर बहुत ही एक समृद्ध स्टेट है और हरियाणा उससे अलग हुआ है। तो ऐसे में अब पानी किसके पास ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पंजाब द लैंड ऑफ 5 रिवर्स बोला जाता है उसे, तो पानी बहुत है वहाँ, खेतीबाड़ी बहुत अच्छी होती है, पानी किसके पास ज़्यादा रहेगा ये सोचने वाली बात है। तो वो भी मुद्दा कई बार चलता रहता है। अब ऐसा तो है नहीं कि सब लोग लठ लेके आ जाएंगे, भाई आ जाओ देख लेते हैं, जिसमें ज़्यादा दम होगा वो पानी ज़्यादा ले जाएगा, ठीक है। तो ये तो कोई डेमोक्रेसी नहीं हुई। तो डेमोक्रेसी का हमें इज्जत करते हुए हम अपने मुद्दों को, अपनी जो कोई भी हमारे जो क्वेश्चंस हैं, कोई भी हमारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए हम सीधा किसका दरवाज़ा खटखटाते हैं? कोर्ट का, जुडिशरी का, ठीक है। तो इन सब मुद्दों में हम जुडिशरी का हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये तो हमने देखे मुद्दे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें लेजिस्लेचर की और एग्जीक्यूटिव्स की, तो वो भी अपनी ड्यूटी प्रॉपरली करें, इसके लिए भी जुडिशरी बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा अगर हम देखें कि कोई नेता बन गया है, यानी कि वो एक तरह से बहुत ही ऊंची पोस्ट पे पहुंच गया वो, तो अगर हम देखें कि अब तो उसको लाइसेंस मिल गया कुछ भी करने का, तो वो तो कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भले वो कितनी ही ऊंची पोस्ट पे क्यों ना पहुंच गया, भले वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की पोस्ट पे भी क्यों ना पहुंच गया हो, लेकिन जैसे ही उसका गुनाह साबित होगा वैसे ही उठा के उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये डर जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग ना करे। तो ये जो हमने काम पढ़े अभी तक, जो जो चीज़ें हमने देखी, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको नहीं लगता है कि अगर जुडिशरी एकदम फ्री होगी और इंडिपेंडेंट होगी, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, तो ये सब काम जो भी हमने देखे उसके लिए जुडिशरी का फ्री होना, इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। सो वी कैन से दैट जुडिशरी, द फ्रीडम एंड द इंडिपेंडेंसी ऑफ द जुडिशरी इज़ द बेस, दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी। अगर किसी देश का, हम डेमोक्रेसी क्यों बोलते हैं भाई? डेमोक्रेसी इसलिए बोलते हैं कि सब लोग समान हैं। पुराने समय में राजाशाही होती थी, बहुत पुराने समय में हम जाएंगे तो राजाशाही होती थी। आपने सुना होगा बहुत सारे तानाशाह लोगों के बारे में। अभी रिसेंटली इराक में सद्दाम हुसैन रूल करते थे, जर्मनी में हिटलर का रूल था एक समय में, इटली के अंदर मुसोलिनी का रूल था, जो कि हम वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम पढ़ चुके हैं शायद। तो ये लोग क्या करते थे? रशिया के अंदर स्टालिन का रूल था। तो ये लोग क्या करते थे? ये रूलर्स थे अकेले, इनकी कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, कुछ नहीं था, मर्जी चलती थी। उनको जो अच्छा लगेगा वो सही है, आपको जो अच्छा लगेगा वो सब गलत है। यानी कि जो ऑनर ऑफ द स्टेट, यानी कंट्री पे जो रूल कर रहा था, उसको जो चीज़ अच्छी लगेगी वो करेगा, भले वो फिर आप लोगों के हक में हो या फिर आपके अगेंस्ट में हो, ठीक है। यानी कि उनके द्वारा कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाएंगी जिससे आपको फ़ायदा हो। जैसे कि हमने रशियन रेवोल्यूशन के दौरान हमने देखा था, अगर आपको याद हो सेकंड चैप्टर हमारा, तो रशियन रेवोल्यूशन में हमने देखा था कि ज़ार रूलर्स जब रूल कर रहे थे रशिया के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब थी लोगों की। तो ऐसे में लोगों ने एक बार प्रोटेस्ट निकाला और प्रोटेस्ट लेकर वो विंटर पैलेस, जो कि जहाँ पर ज़ार राजा रहते थे, वहाँ गए। लेकिन राजा ने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया सब पे गोली चलाने का, और सबके ऊपर गोली चलाई गई और चारों तरफ खून ही खून बिखर गया, काफ़ी लोग मारे गए उसमें। और उस दिन को ब्लडी संडे के नाम से कहा जाता है, हमारी हिस्ट्री के अंदर जाना जाता है इस नाम से, ब्लडी संडे। याद होगा आपको, याद है? तो वो भी मैंने चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर हमने क्या देखा कि वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। उनके पास बैनर्स थे जिसमें लिखा था कि लॉन्ग लिव द वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया, ऐसे करके कि भाई हमारे राजा की जय हो और इनकी उम्र लंबी हो। बस वो अपनी मांगे मनवाना चाहते थे कि जो फार्मर्स के साथ बहुत ज़्यादा जाति हो रही है उसके लिए। लेकिन राजा ने किसी की बात सुनी नहीं, सुनी, उसने तो सीधा गोलियां चलवा दी। तो ये अब गोलियां चलवाने के बाद भी उसके ऊपर केस चला होगा? बिल्कुल नहीं, कोई केस नहीं, क्योंकि उस देश का, उस जगह का रूलर वही था।
उस जगह का रूलर जार था। अब जार के ऊपर रूल कौन करेगा? जार को कौन सजा देगा? ना कोई कोर्ट है, ना कुछ है, ना ही डेमोक्रेसी थी रशिया के अंदर। तो इसी कारण से लोगों ने विद्रोह किया। उसके बाद धीरे धीरे स्थिति बदली और ज़्यादातर जो लोग थे उन लोगों ने ज़ार को सपोर्ट करना बंद कर दिया। पब्लिक जागरूक हुई और ज़ार को अंत में वहाँ से भागना पड़ा। फिर वहाँ पर धीरे धीरे जो एक स्थिति थी वो सामान्य हुई। तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि डेमोक्रेसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंतर्गत हम सब लोग समान रूप से एक दूसरे के साथ खुल के जी सकते हैं। जैसे हम आज भी बात करें अपने कंट्री की, तो अगर हमें लगेगा नहीं हमारे देश के अंदर हमको कुछ समस्या लग रही है, तो मैं कहूँगा हम गधे हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो वी शुड बी वेरी हैप्पी। हाँ, कुछ समस्याएं ज़रूर हैं कि करप्शन है, डिसऑनेस्टी है लोगों के, तो वो कुछ चीज़ें होती हैं, बट वो डिसऑनेस्टी और करप्शन कहाँ से आता है? कौन करता है? कोई अमेरिका से आके करप्शन करता है यहाँ पे? कोई पाकिस्तान से आके करप्शन करता है? नहीं, हम ही लोग तो करप्शन कर रहे हैं। हमें कोई भी काम करवाना होता है तो हम सीधे रास्ते की बजाय पैसा दे के उल्टे रास्ते से काम करवा लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। तो करप्शन को बढ़ावा हम ही दे रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में बहुत सारी छूट छाट हमको जो मिली हुई है, आज़ादी है, हम लोग अपनी राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। अब देखो खुलेआम स्कूल आ सकते हो आप लोग। कुछ कंट्रीज़ के अंदर लड़कियों को अलाउड ही नहीं है स्कूल। कुछ कंट्रीज़ के अंदर महिलाएँ जो हैं वो बुर्का पहन के निकलती हैं, जो अरब कंट्रीज़ को आप देखो। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है कि अगर कोई लड़की, कोई लेडी, कोई महिला घर से निकलती है तो उसके साथ उसका एक जेंट्स रिलेटिव होना चाहिए, भले उसका बेटा हो, भले उसका भाई हो, भले उसका हस्बैंड हो, वो बाहर हाथ में उसके होना चाहिए। अकेली वो बाहर नहीं निकल सकती है। तो ऐसे देश में रहना पसंद करोगे? हाँ, वहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं। तो वो जगह वहाँ पर हम लोग मतलब इन्जॉयमेंट जो हमारी लाइफ में हमको चाहिए कि एक प्रॉपर अपनी राइट्स को हम एंजॉय करें, वो नहीं मिल पाएगा। तो इसी कारण से डेमोक्रेसी का फ्री होना बहुत ही ज़रूरी है। जुडिशरी का फ्री होना बहुत ज़रूरी है, डेमोक्रेसी में खासकर। क्योंकि अगर भेदभाव होगा, अगर आप देखोगे कि भी न्याय नहीं मिल रहा है आपको, तो फिर आपकी आज़ादी छीन गई। आपको न्याय पाने की भी तो आज़ादी है ना डेमोक्रेसी के अंदर। तो न्याय पाने की आज़ादी का मतलब कि अगर कोई आपके साथ कुछ गलत करता है तो उसके खिलाफ आप जब कंप्लेंट करोगे तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि हम ऐसा है, देखो इतना बड़ा मुल्क है तो हम सब लोग अमीर तो है नहीं। कोई बहुत अमीर आदमी है तो कोई बेचारा बिल्कुल गरीब है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अमीर जो है वो न्याय पाले और गरीब बेचारा न्याय से वंचित रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सब ठीक तरीके से हो, इसके लिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट और फ्री रखा गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें यह भी लिखा गया है कि जुडिशरी जो है वो जल्दी से, जितना जल्दी हो सके लोगों तक न्याय को पहुंचाए। लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा भटक जाते हैं। अब भटकने का कारण भी तो है भाई। व्हाट इज द रीजन? कि आप जानते हो कि पहली बात तो हम भटक कैसे जाते हैं, मैं वो बताऊंगा आपको। भटक हम ऐसे जाते हैं कि न्याय हमको जल्दी से मिलता नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है, कई कई साल लग जाते हैं। जैसे उस दिन भी हमने जुडिशरी में डिस्कस किया था केस के बारे में। जैसे बड़े लोगों के ऊपर केस की बात करें तो चलो नॉर्मल तो बहुत हज़ारों लाखों केसेस होते हैं भारत के अंदर पूरे हर रोज़। लेकिन हम एक ऐसे केस की बात कर रहे थे जैसे सलमान खान ने जो काले हिरन का शिकार किया था, तो उसको 20 साल के करीब हो चुके हैं, मोर देन 20 ईयर्स। तो उस पर कोई फैसला आया अभी तक नहीं आया। तो इतना लंबा प्रोसेस है, देखो 20 साल निकल गए और अभी भी कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारे यहाँ पर थोड़ी सी खामी। दूसरा, अब इसका रीज़न भी तो देखो। खामी तो हमको दिख जाती है, हमें दूसरों की गलतियाँ बहुत दिखती हैं, लेकिन हमें उसके पीछे का कारण भी देखना चाहिए ना कि क्यों। अब भारत एक विशाल देश है, 135 करोड़ लोग हैं। सोचो 135 करोड़ लोग, अगर इसका आंकड़ा चेक करोगे ना आप, डाटा, तो डेटा चेक करोगे तो आप पाओगे कि भारत के अंदर हर रोज़ लाखों की संख्या में केस दाखिल होते होंगे। अब एक दिन में लाख केस होंगे, तो क्या आप एक दिन में लाख केस सॉल्व कर दोगे? कर दोगे? नहीं करोगे। तो इतने बड़े मुल्क के कारण जो जुडिशरी है उसमें थोड़ा समय तो लगता ही है। फिर सेकंड थिंग ये भी है कि यहाँ पर इक्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने बोला भाई इसने चोरी की थी तो जज साहब ने उठा के उसको जेल में बंद कर दिया। हमने उसको भी चांस दिया है कि तुम अपनी बेगुनाही साबित करो, कि तुम बोलो कि तुम क्या बोलना चाहते हो। वो भी तो चांस दिया ना हम लोगों ने। तो इस प्रकार से थोड़ा डिले तो होता है, समय तो लगता है इसमें न्याय मिलने में। दूसरा, एक समस्या ये भी रहती कि थोड़ा कॉस्टली है, कि आदमी कब तक कोर्ट के धक्के खाएगा। गरीब आदमी जाएगा कोर्ट में रोज रोज?
अमीर आदमी तो दूसरे दिन तारीख डलवा लेगा और चला जाएगा डेट पे, लेकिन गरीब आदमी के लिए काफ़ी समस्या है। तो इसके लिए सरकारी वकीलों का भी यूज़ किया जाता है। जो कि व्यक्ति वकील नहीं हायर कर सकता उसको फ्री में सरकारी वकील दिया जाता है। तो कोशिश तो की जा रही है कि सबको न्याय पूर्ण रूप से मिल सके। लेकिन इतनी सारी फ्रीडम और इंडिपेंडेंसी के बावजूद हम देखते हैं कि कभी कभी जुडिशरी जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाती है। तो उसका रीज़न भी हमने देखा कि बहुत बड़ा देश है, इतने बड़े मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा पब्लिक है, इतने केसेस होते हैं रोज़, तो ऐसे में थोड़ी बहुत खामियां होना तो लाजमी है। हमारे घर के परिवार के अंदर अगर 4 लोग होते हैं तो वहाँ भी हमें बहुत सारे मतभेद देखने को मिलते हैं। तो जब इतना बड़ा मुल्क है तो वहाँ पर अगर कुछ खामियां हैं तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे ये भी सब दूर हो जाएंगे। तो ये जुडिशरी के बारे में पढ़ा हमने। अब हम बात करेंगे एपेक्स कोर्ट की। धूल आ रही है, थोड़ा ऐसा लग रहा है नहीं?